तो आइए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर कैसे निकाला जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है आपका एक तारी जिसको इस तरीके से जोड़कर कुंडली बना दिया गया। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र इसके सेंटर पे। ओके, तो आइए देखते हैं ना, टेंशन नहीं लेना है, ये बना नहीं है चित्र तो ये आप ऐसे ही बनाइए, ये लाइन खींचिए दो, ठीक है, एंड इस तरीके से भाई बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करिए। बन गया डायग्राम। चलिए आप ही बताइएगा कैसा बना है। अब देखिए तार है तो एक तरफ से करंट जाएगा और एक तरफ से करंट निकलेगा भी। सो यहाँ पर इस तरीके से आप करंट को प्रवेश करा दीजिए और यही करंट पूरे कुंडली में घूमेगा, आनंद लेगा और फिर निकल आएगा। ठीक है, जैसे आप मेले में जाते हो घूमते हो, खूब इंजॉय करते हो, बाद में निकल ही आते हो ना भाई दूसरे गेट से, तो करंट भी गया और निकल आया इस कुंडली में से। क्लियर। चलिए, एंड हमें निकालना है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, वो भी कुंडली के केंद्र पर, मतलब कि बिल्कुल सेंटर पर। तो यहाँ पर एक सेंटर मान लेंगे यार, ये जो सेंटर हमारा बना है वृत्त का केंद्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है आपकी। ठीक है, एंड इस वृत्त की त्रिज्या भी आप मान लीजिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी R है। ठीक है, तो ये आप इतना आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली दिख रही है जिसकी त्रिज्या R है, इसमें से विद्युत धारा I जा रही है, यही दिख रहा है, और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। सो जो आपके सामने है बस उसी चीज को तो लिखना है यहाँ पर। तो आइए लिख देते हैं हम, फटाक से लिख देंगे, माना यह क्या है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है एंड जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, जिसकी स्टूडेंट्स जो त्रिज्या है वह आपकी कुछ और नहीं बल्कि R है, R है। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे इसमें I विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, इसमें रही है। क्लियर। फिर उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, अभी और बचा हुआ है जिसके केंद्र पर हमें दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, बस यही लिखना है। उसके बाद तो उड़ा देंगे आप सभी, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। सिंपल, खत्म, बस। आसान है ना? जी हाँ, आसानी होगा। अब हम निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, आप खुद ही सोचिए। हमने बस एक ही चीज पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र जो हमें बताता है वह है बायो-सेवार्ट का नियम। बायो-सेवार्ट का नियम क्या कहता था, एक तार से आपको याद दिलाते हैं। देखिए ये तार है हमारे पास, बायो-सेवार्ट कहता था कि चाहे कितना ही लंबा तार हो, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा लोगे ना, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र वो बताते थे आपके। ठीक है, तो ये मान लो बहुत लंबा तार है, ओके, हमें नहीं पता कितना है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। मान लो हमने दोस्तों ये वाली एक हिस्सा ले लिया तार का, ओके, ये मान लीजिए इस हिस्से की लंबाई dl, बायो-सेवार्ट के नियम में dl ही लेते हैं हम सभी, और इसके कारण हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वो क्या होगी, छोटी सी होगी, dv। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सभी बायो-सेवार्ट का नियम के अनुसार, बायो-सेवार्ट के नियम से, स्टूडेंट्स नियम से क्या बोलता है ये, कि dl मतलब कि चालक के dl बोले तो अल्पांश लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, अल्पांश लंबाई भी बोलते हैं हम सभी। ठीक है, dl या अल्पांश लंबाई के कारण दोस्तों केंद्र पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर तो केंद्र है, लेकिन बायो-सेवार्ट में क्या होता है, कोई भी बिंदु है, यहाँ पर हमने उस बिंदु को केंद्र लिया है बस। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लिख दीजिए आप सभी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आइए, बायो-सेवार्ट का नियम का क्या व्यंजक था स्टूडेंट्स, ये बायो-सेवार्ट का नियम का व्यंजक था हमारा कि dl लंबाई के कारण अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो वह छोटा सा होगा dv, जो कि बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, ये नियतांक होता है आपका। फिर उसके बाद होता है करेंट और छोटा सा लंबाई का गुणनफल, और एक कोण भी होता है दोस्तों, चालक और बिंदु के बीच में एक कोण भी बनता है, कोण थीटा,
और उसका हम लेते हैं दोस्तों जया। ओके, फिर बटे में दोस्तों क्या होता है, दूरी, ये जो दूरी है कैसे, कितनी दूरी है भाई, ये त्रिज्या ही तो है आपकी यार, तो उस दूरी का स्क्वायर। क्लियर, चलिए सब कुछ कर दीजिए। यहाँ पर साइन थीटा तो आप ही बता देंगे। यहाँ पर अगर वृत्त के किसी भी बिंदु से अगर आप इस तरह से खींचोगे लंबाई, इस तरह से लंबवत बिंदु को टच करोगे, हर एक दोस्तों कोण आपका 90 डिग्री होता है। कोई भी आप ले लो, वो हर एक थीटा जो होगा वह 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि जो थीटा है वह 90 डिग्री है यहाँ पर इस केस में। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या करिए, आप छोटा सा जो डी बी हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई, छोटा सा लंबाई डी एल बटे में आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 आपका 1 हो जाता है। सो यहाँ पर ये 1 बन गया। अब देखिए छोटा सा हमारा निकल कर आया चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निकालेंगे पूरा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बस यही 2-4 स्टेप है जो आपको सीखना है। पहले बायो-सवार्ट के नियम लगाकर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र निकाला हमने यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा यानी कि पूरा बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकल कर आता है भाई, छोटे छोटे चीज को जोड़ेंगे तो पूरा हमें मिल जाता है। और जोड़ना ही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है आपका। सो इसका क्या कर दीजिए आप, समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर आप सभी जानते हो ना, dB का समाकलन होगा तो आपको क्या मिलेगा, b मिलेगा, जो आपको चाहिए। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है आपकी। तो दोनों तरफ समाकलन करते हैं, dB का समाकलन होगा एक तरफ और दूसरी तरफ इस पूरे का समाकलन, और जो में आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एंड यहाँ पर ये 1 कैसे हुआ दोस्तों, थीटा की जगह 90 रखकर साइन नंबर 1। अब आइए समाकलन करते हैं। डीबी का समाकलन क्या देगा आपको, बी देगा बराबर में म्यू नॉट बटे में 4 पाई, ये दोस्तों नियतांक के बाहर आ जाएगा। करंट भी नियति है दोस्तों, करंट तो ही ना बदल रहा है, ये दूरी, ये तो त्रिज्या है, ये भी तो नियत है, ये भी बाहर आ जाएगी। बदलेगा क्या, ये डीएल स्टूडेंट्स, तो डीएल का समाकलन होगा, क्योंकि देखो अभी ये लंबाई ले रहे हो, फिर ये लंबाई होगा, फिर ये लंबाई होगा, फिर भाई ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई है वो आपकी परिधि ही है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट डाल दीजिएगा और बता दीजिएगा एग्जामिनर को भी कि भैया देखो डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, बताओ, एल हो जाएगा। और एल क्या है, तार की लंबाई, और ये क्या है, ये तो वृत्त है ना, तो तार की लंबाई यानी कि इस वृत्त की परिधि, यही लंबाई आपको चाहिए ना, तो ये तो वृत्त का परिधि ही हो जाएगा। सो एल यहाँ पर एग्जामिनर भाई साहब परिधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बताइए आप अपने अंदाज में, ताकि लगे कि नहीं ये कोई क्वेश्चन बैंक को नहीं छाप रहा है, ये अपना माइंड लगा रहा है। सो परिधि क्या होगा एग्जामिनर भाई साहब, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से मज़ा आ जाएगा आप करके, आप कहीं से भी मिला लीजिए स्टूडेंट्स, अपना तो अलग ही अंदाज है। तो ये बी आपका बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई, ठीक है, और आई बटे में आर स्क्वायर, और डीएल का समाकलन होगा एल, एल आपका परिधि यानी कि 2 पाई आर, यहाँ पर 2 पाई आर डायरेक्ट लिखिएगा भाई, देखने वाला दिखता रह जाएगा। अब देखिए चमत्कार आपके सामने होगा, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर यहाँ पर केवल आर है, तो यानी कि स्क्वायर कट गया। क्लियर, और साथ साथ ये भी देखिए 2 से आपका 4 कट रहा है ना, तो इसको भी काटिए भाई, काट दिया 2 बार में 4 को। सो अब आपका दोस्तों व्यंजक निकल कर आ चुका है आपकी आंखों के सामने, जो कि होगा आपका, देखिए जो कुछ बचा है बस लिख दीजिए। एक म्यू नॉट बचा है तो इस म्यू नॉट को उतार दीजिए यहाँ पर, ठीक है, और बटे में 2 है, 2 उतार दीजिए, और तो सब कटी गया है। देखिए एक आर बचा है ना, क्योंकि एक आर कटने पर एक आर बचा, तो ये उतार दीजिए, और ये आई है आपका, ये स्टूडेंट्स यही सब आपका बचा है, जो कि बी का व्यंजक हो जाएगा और कुछ नहीं। यस, आ चुका है। देख रहे इतना आसान होता है ये डेरिवेशन, खामखा आपको लगता है कि सर जी इतना हार्ड है, बहुत ही ईजी होता है अगर आप बनाना चाहे तो। लिखने वाली चीज़ें हैं, देख कर ही आप लिख दोगे चित्र में कि एक कुंडली है वृत्ताकार धारावाही जिसकी त्रिज्या आर है, करंट दोस्तों आई प्रभावित हो रहा है, केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, लिख दिया। फिर बायो-सवार्ट का नियम हमने पढ़ रखा है, वही लगा दिया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना बिंदु कौन सा लेना है, बीच वाला, तो बीच वाला बिंदु लेंगे तो जो कोण बनेगा ना वह इसमें 90 होता है, तो बस थीटा की जगह हमने 90 रखा है, तो डीबी आपका ये था। फिर दोस्तों हमें तो बी चाहिए ना, समाकलन कर दिया, बी मिल गया, डीएल का समाकलन हो गया, इसमें ये पूरी लंबाई जो कि परिधि ही तो है 2 पाई आर,
रख दिया, हो गया डेरिवेशन। आसान है ना, सब आसान है अगर आप आसान बनाए तो। यस, इसी तरह हर एक डेरिवेशन हम कराएंगे, डोंट वरी, और कराया भी है चैप्टर नंबर 1 से लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। एंड जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे इस तरह एक और नए शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।